ना पाकिस्तान के अंदर किसी का खून खौला, ना गैरतमंद लोगों ने इस पर कोई कदम उठाया, ना ही किसी ने इस पर बयान देने की कोशिश की, और ना ही कोई ऐसा इकदाम कदम उठाया गया कि जिससे हमारे दिलों को ठंडक हो सके। उन दिलों को जिसको देखकर हम सब गुस्से से बेचैन हो गए हैं। और वो गुस्सा इस बात का है कि एक शहरी को न सिर्फ नंगा किया गया, नंगा करने के बाद उसकी वीडियो बनाई गई, और वीडियो बनाने के बाद उसको कहा गया कि अफगानिस्तान के नारे लगाए जाए और पाकिस्तान के खिलाफ बात की जाए। पाकिस्तान के तकरीबन तमाम व्हाट्सएप ग्रुप से लेकर हर जगह पर यह वीडियो वायरल होती रही, और ये देख देख कर हमारे खून खौलते रहे कि किस तरीके से पाकिस्तान दुश्मनी में ये लोग इस हद तक पहुंच चुके हैं कि पाकिस्तानियों को नंगा करने का सिलसिला किया जाता है। बात यहीं तक नहीं रुकी। पाकिस्तान श्रीलंका का मैच था, और पाकिस्तान श्रीलंका के मैच के फाइनल के पाकिस्तान के हारने के बाद हम तो इस बात तो कहते हैं कि पाकिस्तान ही हमारी रूह है, और सबसे पहले पाकिस्तान। तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है। हमें इस बात से कोई गर्ज नहीं कि हम जीते या हारे, हम पाकिस्तानी हैं और रहेंगे, और हम पाकिस्तान की टीम से हर वक्त मोहब्बत करते रहेंगे। अगर उनके खेल से इख्तलाफ होगा तो यकीनी तौर पर तनकीद करेंगे, लेकिन ये क्या बात थी कि कराची के इलाके बनारस के अंदर जब पाकिस्तान को शिकस्त होती है तो चंद अफगानी निकलते हैं, और निकलने के बाद वहां पर श्रीलंका की जीत का जश्न मनाते हैं। एक लम्हे के लिए सोचिए कि अगर यही बात कश्मीर के अंदर हुई होती और पाकिस्तान की जीत पर इंडिया के किसी भी इलाके के अंदर पाकिस्तान का परचम लहराया गया होता, तो वहां क्या हाल किया जाता है। दर हकीकत कहने की बात यह है कि किसी का भी लहू गर्म नहीं हुआ, उस पर किसी ने एक्शन नहीं लिया, कोई गिरफ्तारी का अमल नहीं आ सका। आखिर ये लोग हमारे जख्मों पर मरहम रखने की बजाय हमारे जख्मों को कुरेद कर उसके ऊपर नमक क्यों छिड़कते हैं, और उस छिड़कने का नतीजा ये निकलता है कि हर तरफ से एहतजाज 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 की आवाज आती है, लेकिन हुकूमतों के और कानून नाफिज करने वाले इदारों के सर पर कान पर जूं तक नहीं रेंगती। आज इस हवाले से बहुत शदीद गमो गुस्से का इजहार किया गया सहाफियों की तरफ से। कराची में जब शर्जील इनाम मेमन, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वजीर हैं और वजीर इतलात हैं, हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया में आने का उन्हें बेहद शौक है। कराची के वो मसाइल किसी तौर पर भी हल नहीं करते, और सिर्फ छोड़िए क्या कहूं मैं उनको। उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सहाफी खड़े हो गए, और सहाफियों ने शर्जील इनाम मेमन से कहा कि क्या आपकी हुकूमत क्या कर रही है कि जब पाकिस्तान की शिकस्त पर यहां पर अफगानियों ने जश्न मनाया, पाकिस्तानियों को बरहना कर कर इस तरह के नारे लगवाए जा रहे हैं। और सहाफियों ने वहां पर शदीद एहतजाज करते हुए कहा कि अगर यही काम कोई सिंधी, कोई बलोच, कोई महाजिर अगर करता तो फिर उसका अंजाम आप क्या करते। उन्होंने शर्जील इनाम मेमन को यह धमकी देते हुए कहा कि अगर आपने इस पर कोई कदम नहीं उठाया तो हम अगली बार आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस का बाइकआउट कर देंगे। शर्जील इनाम मेमन ने फिर बेगैरती का मुजाहरा करते हुए हल्की सी मुस्कुराहट फेंकी, और हल्की सी मुस्कुराहट फेंकने के बाद उन्होंने ये कहा कि मैं अभी आपकी मौजूदगी में आईजी को फोन करता हूं, और आईजी से बात करता हूं, और इस पर हम कदम उठाते हैं। वो कहते हैं ना कि काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। लेकिन उन्हें शर्म नहीं आई, और इस हवाले से कोई भी कदम नहीं उठाया गया। वहां पर सहाफियों ने बार बार इस बात का जिक्र किया कि ये कदम अगर कोई सिंधी बोलने वाला, कोई बलोच, कोई मुहाजिर अगर करता तो उसके साथ क्या हाल किया जाता, लेकिन कराची में इन्हें क्यों इतनी खुली छूट दी गई है। ये मैं नहीं कह रहा, ये कराची का कोई आम आदमी नहीं कह रहा, ये बाकायदा शर्जील इनाम मेमन के सामने तमाम सहाफियों ने मिलकर ये बात और जिक्र किया और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। ये सवाल नहीं पूछा, बल्कि अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हुए कहा कि अगर आपने कदम नहीं बढ़ाया तो उसके बाद फिर जो है वो सहाफी अगली बार आपके यहाँ का बाइकआउट करेंगे। शर्जील इनाम मेमन ने बड़ी ही मजे का खेज मुस्कुराहट आगे बढ़ाई और कहा कि मैं अभी आईजी से बात करता हूं, और फिर बात खत्म हो गई। ये वाकयात लोगों में शदीद इश्तियाल फैलाते जा रहे हैं, और अगर इन पर फौरी तौर पर अगर कदम नहीं बढ़ाया गया तो आइंदा दिनों के अंदर किसी भी तरह का कहीं पर भी कोई तसादुम हो सकता है। आज फिर कराची शहर के अंदर लूट मार का बाजार गर्म रहा, और हर तरफ से ये अफवाहें आती रही कि फला जगह डकैती हुई, और कुछ जगहों पर बाकायदा डकैतों को पकड़ने की फुटेज भी आई।
मैंने उस पर वाज़ेह तौर पर अपना मौक़िफ़ ये बयान किया कि अगर सिंध हुकूमत, कानून नाफ़िज करने वाले इदारे इन सब को अगर नहीं गिरफ्तार कर सकते तो कम से कम अवाम को इस बात की इजाज़त दी जाए कि वो अपने तहफ़्फ़ुज़ को खुद से यकीनी बनाएं। और अगर वो ये चाहते हैं कि जिस तरीके से इन स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने और जिस तरीके से इन लोगों ने एक मुतवाज़ी निज़ाम हुकूमत बनाकर जहां चाहे जब चाहे शहरियों को कत्ल करने का अगर ठेका लिया हुआ है, तो फिर आम शहरियों को भी इस बात की इजाजत दी जाए कि वो हुकूमत और सरकार और कानून नाफिज करने वालों इदारों के मुतवाजी एक और अपना निज़ाम कायम करे और इन डकैतों से, इन लोगों से अपनी जान को छुड़वाएं। लेकिन कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। कहने का मकसद यह है कि इस वक्त जो शहर में बेचैनी पाई जा रही है उस पर कोई भी इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए तैयार नहीं है। ये थी वो खबर के जो व्हाट्सएप पर और सब जगह चल रही है और उस पर मैंने आपको सहाफियों का एहतजाज भी बताया। दूसरी अहम खबर जो चल रही है व्हाट्सएप पर, वो चल रही